Hello students, welcome to Bhim Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने टेंस पढ़ाए थे उनकी एक्सरसाइज का रिवीजन कराया था. आई होप वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो स्टूडेंट्स, हम आज भी आप लोगों को रिवीजन ही करेंगे. आज भी हम आपको एक्सरसाइज ही कराएंगे जिसमें कि आपके सभी जितने भी हमने आपको टेंस पढ़ाए हैं उनके बेसिक रूल्स और इंपॉर्टेंट रूल्स का रिवीजन हो जाएगा. ओके, तो बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को, क्योंकि जो हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमारी तभी क्लियर होती है जब हम सेंटेंसेस को करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने जो सबसे पहला सेंटेंस लिखा है वो हमने उस पैटर्न पर लिखा है जिस पैटर्न पर हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिया जाता है. यानी कि हमें देखिए हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो हमें 4 पार्ट्स में दिया जाता है. क्लियर? जिसमें कि 3 पार्ट्स में तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है और उसके बाद में जो चौथा पार्ट होता है उसमें लिखा होता है नो एरर. तो इसलिए ताकि अगर आप इनमें से किसी 3 पार्ट में गलती लगती है तो आप उस पर टिक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि तीनों पार्ट्स में आपका जो सेंटेंस है वो ठीक है तो आप नो एरर पर टिक कीजिए, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है. क्लियर? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहला सेंटेंस है राम विल हैव बीन प्लगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग. ठीक है, और इसमें 4th पार्ट में आगे नो एरर. तो हम देखते हैं कि हमें इसमें किसी पार्ट में गलती है. देखिए आप खुद देखिए एक बार, फिर हम आपको बताते हैं. देखिए मिली, अब देखिए हम आपको बताते हैं. क्वेश्चन को पढ़िए. राम विल हैव बीन प्लगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग. सबसे पहली बात, जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये किस में बना हुआ है? ये क्वेश्चन हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है. ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यहाँ पे देखिए टाइम की बात कर रहे हैं. तो हमने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, मॉर्निंग दिया गया है यहाँ पे, मॉर्निंग क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ टाइम है. तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ना कि सिंस का. हमने आपको बताया था. तो इसमें जो गलती है वो हमारी कहाँ दी गई है स्टूडेंट? यहाँ सेंस में. ठीक है, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे सिंस की जगह? फ्रॉम का. ओके, क्योंकि हमारा क्या दिया गया है? ये पॉइंट ऑफ टाइम. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ? राम विल हैव बीन प्लगिंग द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग. क्लियर? आगे समझ में? तो हमारी इसमें गलती कहाँ थी? पार्ट सी में हमारी गलती थी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट. बिलीव बी कॉमा आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें बहुत नॉर्मली सी गलती है. आपको देखिए ये हमारा यहाँ पे बिलीविंग लिखा हुआ है, यानी बिलीव. ठीक है, बिलीव में आईएनजी लगाकर क्या हो गया हमारा? बिलीविंग. ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिलीव क्या है? बिलीव हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और हमने आपको बताया था कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम बिलीविंग क्या है? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि हमारा सेंटेंस गलत है. हम इसको किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे. तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? आई एम बिलीविंग. यहाँ पे क्या सही है? नहीं है ना. तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? आई बिलीव. क्या होगा स्टूडेंट्स? आई बिलीव. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बिलीव मी कॉमा आई बिलीव वॉट एवर यू हैव सेड. ओके, अब नेक्स्ट देखिए. ईच वन ऑफ देम हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो. ठीक है, तो देखिए ईच वन ऑफ देम हैज आ गया, यानी कि जो हमारा सेंटेंस बना हुआ है किसमें बना हुआ है? परफेक्ट टेंस में. कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस बना हुआ है. तो हम क्या करते हैं इसमें? हमने आपको इसका जो वर्ब पैटर्न है कुछ याद कीजिए. ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट में बना हुआ है तो इसका वर्ब पैटर्न याद कीजिए. इसका वर्ब पैटर्न था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज, हैव या हैड ले लें, या विल हैव या शैल हैव, ये हमारे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है. तो उनके बाद क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज दी गई है, यानी कि परफेक्ट की हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है परफेक्ट टेंस की. तो इसके बाद में किसका यूज होगा? थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हैव क्या है? ये हैव हमारी वर्ब है. ठीक है, यहाँ पे ये हैव का यूज रखने के सेंस में किया गया है. तो हमारे यहाँ पे क्या है? वर्ब, मेन वर्ब है. ठीक है, तो हमारा हैव का क्या हो जाएगा? हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? हैड होगी. ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट. ही विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन शी अराइव्स. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक वर्ड दिया गया ऑलरेडी. ठीक है, क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? हमारा ये ऑलरेडी, इसमें एक वर्ड दिया गया, और हमने आपको बताया था कि ऑलरेडी का यूज हम कहाँ करते हैं? परफेक्ट टेंस में करते हैं. ठीक है, कहाँ करते हैं हम ऑलरेडी का यूज? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यहाँ पे हम बात करेंगे. ठीक है, तो ऑलरेडी जो हमारा वर्ड है उसका यूज हम किसमें करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं हम ऑलरेडी का यूज. तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ही विल हैव. ओके स्टूडेंट्स, ही विल हैव हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ही विल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन शी अराइव्स. क्लियर, आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट. हाँ, उससे पहले आप एक चीज देखिए कि हमने ये किसमें बना दिया स्टूडेंट, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस बन गया. ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. तो यहाँ पे वर्ब क्या हमारी रिटर्न है, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिटर्न्ड. ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम व्हेन शी अराइव्स. ओके, अब देखिए नेक्स्ट. कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं. ठीक है, ये कालिदास इंडिया के जो शेक्सपियर है, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो हमने आपको क्या बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ, हम जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट वर्ब का यूज करते हैं. ओके, बट यहाँ पे हमें वॉज दिया गया है, यानी पास्ट की वर्ब दी गई है, तो हमारा ये गलत है. हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इज. ओके, या तो हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें या किसी वर्ब की बात करते हैं, तो उनका जो यूज करते हैं हम, उनके साथ में हम सिंपल प्रेजेंट वर्ब का यूज करते हैं. क्लियर, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ओके, अब देखिए नेक्स्ट. सोहन हैज बीन वीपिंग फॉर हिज मैरिज. ओके, तो देखिए मिली आपको गलती. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैरिज की बात हो रही है. और मैरिज क्या है स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है. और पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हमारा जो सेंटेंस बना हुआ है किसमें बना हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है. किसमें बना हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे सेंटेंस बना हुआ है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, है ना. तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, सिंस. ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, सोहन हैज बीन वीपिंग सिंस हिज मैरिज. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट. अनलेस यू विल वर्क हार्ड, कॉमा यू विल फेल. ठीक है, इसका अर्थ है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे. ठीक है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे. ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने आपको बताया था कि जब कंजक्शन से दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जब हमारे कंजक्शन से दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं और दोनों ही वाक्य हमारे फ्यूचर में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंजक्शन के बाद वाले वाक्य को हम किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं. किस में बनाते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट में. ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे हमारा कंजक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य कौन सा, ये हमारा यहाँ पे अनलेस जो है कंजक्शन है, तो इससे जुड़ा हुआ वाक्य हमारा ये वाला हो गया. ठीक है, यू विल वर्क हार्ड, तो इसको हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट पे. जब हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, इसमें से विल हट जाएगा. ठीक है, क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल फेल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कंजक्शन को पहले ला दिया था, नेक्स्ट वाक्य जो है उसमें हमारा कंजक्शन बीच में आ गया है, तो हमारा कंजक्शन के साथ वाला वाक्य कौन सा होगा, ये वाला. ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा कंजक्शन दिया गया है वो हमारा बीच में आ गया, अनलेस. और हमने अभी आपको क्या बताया कि कंजक्शन के बाद हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा ये विल हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड. ठीक है, और इसमें आपको एक हम बहुत छोटी सी ट्रिक बताते हैं कि अनलेस के बाद में कभी भी फ्यूचर वर्ब का यूज नहीं किया जाता है. क्लियर, तो यहाँ पे हमारा अनलेस आ गया, तो इसके बाद में हम विल का यूज नहीं करेंगे. ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड. ओके, क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट, माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हम फेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, फेस में आईएनजी लग के क्या हो गया, फेसिंग. और फेस क्या है, हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है. क्या है स्टूडेंट्स, हमारी फेस नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है. और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ में हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है, तो हमारा ये वाक्य किसमें बनेगा, ये वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, माई हाउस फेसेस द ईस्ट. इज फेसिंग नहीं होगा क्योंकि इज फेसिंग किसकी वर्ब आ गई, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, लेकिन हम इस वाक्य को किसमें बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे. तो क्या हो जाएगा, माई हाउस फेसेस द ईस्ट. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, इट इज लुकिंग दैट शी मे नॉट कम टुनाइट. ओके, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी कितना इजी है, इसमें क्या आ गया, लुकिंग आ गया.
ठीक है। और लुक क्या है, हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। और हमने आपको जस्ट अभी बताया कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज हम किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ओके, तो हम इस वाक्य को भी किस में बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें बनाएंगे हम इस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इट लुक्स, इट इज लुकिंग की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट लुक्स, क्योंकि जो लुक है ये क्या है, हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। ओके, तो अब हमारा सेंटेंस क्या हुआ, इट लुक्स दैट शी मे नॉट कम टुनाइट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, शी हैज रिटन दिस नोवेल इन 1987। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने आपको ये बताया था कि हमारे टाइम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, सिंस का, फॉर का या फ्रॉम का। बट अगर हमारा समय से पहले इन दिया गया हो, ठीक है, यानी कि या तो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, और उनसे पहले अगर हमारा इन दिया गया है, जैसे कि यहाँ दिया गया है 1987 है और इससे पहले हमारा इन दिया गया, 1987 की जगह हमारा कोई भी टाइम होता, ठीक है, उससे पहले भी अगर हमारा इन दिया गया होता, तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, सिंपल पास्ट वर्ब का, यानी कि इस वाक्य को हम किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शी रोट, शी हैज रिटन की जगह क्या होगा, शी रोट, क्योंकि हमारे इस टाइम से पहले इन दिया गया है। ओके, तो क्या होगा इसका सेंटेंस, ये इसमें शी रोट दिस नोवेल इन 1987। ओके, क्लियर, ध्यान रखना है आपको कि अगर हमारे टाइम से पहले इन है तो हम उस वाक्य को किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नोबडी सॉ हर सिंस द फायर ब्रोक आउट इन हर लोकेलिटी। ओके, इसमें आप देखिए और गलती निकालिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था, देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो सिंस आ रहा है, ठीक है, सिंस किस लिए आ रहा है, यहाँ पे कंजक्शन के रूप में आ रहा है, ठीक है। जब हमारे सिंस से दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, क्या, जब हमारे सिंस से दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं, तो सिंस के बाद वाला वाक्य जो होता है हमारा किस में बनता है, सिंपल पास्ट टेंस में बनता है, ठीक है। सिंस के बाद वाला वाक्य हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बनता है, और सिंस के पहले वाला वाक्य हमारा किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। ओके, तो सिंस से पहले वाला वाक्य हमारा ये है, इसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, नोबडी हैज सीन हर, ठीक है। तो इस सॉ की जगह क्या हो जाएगा, नोबडी हैज सीन हर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस क्या हुआ, नोबडी हैज सीन हर सिंस द फायर ब्रोक आउट इन हर लोकेलिटी। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, हर अंकल हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट संडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ आ रहा है समझ में, देखिए यहाँ पे कितना इजी है, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां पे लास्ट आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, लास्ट, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लास्ट संडे। तो जहां पर हम लास्ट की बात करते हैं तो हम उस वाक्य को किस में बनाते हैं, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमारा ये वाक्य भी किस में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट संडे दिया गया है। ओके, तो देखिए हम इसको जब हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से स्टूडेंट ये हैज हट जाएगा, सेंटेंस क्या होगा हमारा, हर अंकल लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट संडे। ओके, क्लियर, आगे ना समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस, उतने सभी आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे जो हमने आपको अभी कराए हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, देखिए, वेयर हैव यू बीन एन आवर एगो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें आपको गलती मिली, देखिए हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा एगो दिया गया है, क्या दिया गया है, एगो। और एगो का यूज हम कहाँ करते हैं, एगो का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा, वेयर वर यू एन आवर एगो, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव यू बीन की जगह क्या हो जाएगा, वर यू। वर क्यों आया सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये जो है हमारी इज एम आर की जो है सेकेंड फॉर्म होती है, वॉज वर, ठीक है। तो क्या हो गया, वेयर वर यू एन आवर एगो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी हैज इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स, ठीक है।
तो इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम मैनी टाइम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैनी टाइम्स का यूज हम कहाँ करते हैं, मैनी टाइम्स का यूज भी हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। तो जब हम मैनी टाइम्स का यूज भी जब हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हैज नहीं यूज होगा, हैज हमारा हट जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। ओके, क्लियर, आ रहा है ना समझ में। यहाँ से हमारा हैज जो है हट जाएगा। ध्यान रखना है आपको इस बात को कि एगो का यूज भी कहाँ होता है, हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और मैनी टाइम्स का यूज भी कहाँ होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। यानी कि एगो के साथ भी हम सिंपल पास्ट वर्ब का यूज करते हैं और मैनी टाइम्स के साथ भी हम सिंपल पास्ट वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ऑल्दो आई एम प्लेइंग फुटबॉल फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। क्लियर स्टूडेंट्स। इसमें देखिए गलती कहाँ है, इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारी हम बात कर रहे हैं फॉर मोर देन 3 years, ठीक है, यानी कि 3 साल से अधिक की बात करें। 3 साल से अधिक यानी कि हमें समय दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है। मेन चीज क्या दिया गया है, हमें इसमें समय दिया गया है, ठीक है। तो जब हमें समय दिया जाता है तो हम वाक्य को किसमें बनाते हैं, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं स्टूडेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे ये बना हुआ है, ये हमारा किस में है, ये हमारा प्रेजेंट में बना हुआ है, ठीक है। किसमें बना हुआ है, हमारा प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में बना हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस वाक्य को हम बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पे जरा थोड़ी सी जगह कम रह गई है तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए भैया आपको गलती, देखिए इसमें स्टूडेंट्स हमें सेंचुरीज दिया गया है। सेंचुरीज यानी कि शताब्दियां, एक शताब्दी की बात नहीं करेंगे, बहुत सारी शताब्दी की बात कर रहे हैं। जब हमें एग्जैक्ट तो दी नहीं गई है, एग्जैक्ट नहीं दी गई यानी हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया। पॉइंट ऑफ टाइम जब हमें नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे सिंस का यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। यानी कि हमें यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, ड्यूरेशन यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट जब हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंस की जगह किसका यूज करेंगे, फॉर का, क्योंकि सेंचुरीज आ गई, बहुत सारी शताब्दियां। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे, ठीक है। इसमें आप जरा खुद गलती ढूंढिए, मिली स्टूडेंट्स आपको गलती। देखिए कितना इजी है, तो हमने आपको कितनी बार पढ़ा दिया ये वाला रूल, है ना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, आफ्टर, ठीक है। क्या दिया गया है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे, आफ्टर। और हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़ाया था, याद है, हमने जब पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया था तो वहां पे हमने आपको ये रूल बताया था कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट वर्ब का यूज किया जाता है। और आफ्टर से पहले किसका यूज किया जाता है, आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट वर्ब का यूज किया जाता है। किसका, सिंपल पास्ट वर्ब का। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट वर्ब का। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस केम। जब हम इस वाक्य को जब हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द पुलिस केम। तो हमारा सेंटेंस सही क्या हुआ स्टूडेंट्स, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, whenever he is writing a letter, he commits so many mistakes, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले आप इसका अर्थ समझिए, जब इसका आप अर्थ समझेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसका अर्थ, whenever he is writing a letter, जब भी वह पत्र लिखता है, he commits so many mistakes, वह बहुत सारी गलतियां करता है, ठीक है। यानी पत्र लिखता है और बहुत सारी गलतियां करता है। यानी कि जो हमारे कंजक्शन से जब हमारे यहाँ पे दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो दोनों का ही जब हमें हिंदी में अर्थ हम इसका निकाल रहे हैं तो किस में आ रहा है, स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका अर्थ रहा। दोनों ही वाक्यों के लास्ट में क्या रहा, ता है, ठीक है। ता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका अर्थ आ रहा है, ठीक है। तो जब
हमने आपको क्या बताया था कि देखिए जब कंजक्शन से जुड़े हुए दोनों वाक्य अगर हमारे फ्यूचर में है, ठीक है, यानी कि दोनों वाक्य को जो हमारा अर्थ आता है वो हमारा फ्यूचर में आता है, तो हम क्या करते हैं, कंजक्शन के बाद वाले वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और कंजक्शन से पहले वाला वाक्य हमारा फ्यूचर में ही रहता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस में ही रहता है। बट जब हमारे कंजक्शन से दोनों वाक्य जुड़े हो, जो हमारे कंजक्शन से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं और उन दोनों का अर्थ जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है तो हम दोनों वाक्यों को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। क्लियर, आगे ना समझ में? तो यहाँ पे जो हमारे दोनों वाक्य हैं इन दोनों का ही अर्थ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, तो हम इन दोनों वाक्यों को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। क्लियर, तो हमारा जो ये वाला वाक्य है ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है, बट हम इस वाक्य को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, व्हेनेवर ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, इस राइटिंग की जगह क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट्स, व्हेनेवर ही writes a letter he commits so many mistakes। ओके, ठीक है, समझ गए ना? तो यहाँ पे हमारे दोनों वाक्य किसमें बने, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बने। क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हमारा डेफिनेट हो रहा है, क्योंकि जब भी वह पत्र लिखता है, इसका सेंस समझिए थोड़ा अपने माइंड से, कि जब भी वह पत्र लिखता है वह गलती, हमेशा ही वह गलती करता है, ठीक है, तो यानी कि वो जो काम है हमारा डेफिनेटली ही हो रहा है, ठीक है, कि जब भी वह पत्र लिखता है वह बहुत सारी गलती करता है। क्लियर, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, हमारा डेफिनेट हो रहा है, तो हम इन दोनों वाक्यों को किसमें बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट, वाटर ऑफ द रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें गलती बहुत छोटी सी गलती है, मिली आपको? नहीं, देखिए मैं बताती हूँ, वाटर ऑफ द रिवर हैज फ्लोड, हैज आ रहा है, यानी कि जो वाक्य हमारा किसमें बना हुआ है स्टूडेंट्स, हमारा ये वाक्य परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर, अब ये बताइए यहाँ पे जो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है ओवरफ्लोड, क्या ये सही है? कहीं आपने ओवरफ्लोड पढ़ा है? नहीं ना, क्योंकि ओवरफ्लोड कोई वर्ड नहीं होता है। देखिए ओवरफ्लो जो होता है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है ओवरफ्लो, सेकंड फॉर्म होती है ओवरफ्लू और थर्ड फॉर्म होती है ओवरफ्लोन। ओवरफ्लोड नहीं होता है, क्या होती है, ओवरफ्लोन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ईडी नहीं आएगा, डब्ल्यू के बाद में क्या आएगा, एन, ओवरफ्लोन। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, वाटर ऑफ द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वाक्य को देखिए, इसमें गलती कहाँ है? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है, ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से। क्या दिया गया है, लंबे समय से, और लंबे समय से यानी कि हमें यहाँ पे केवल एक अवधि दी गई है, केवल हमें एक समय के ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, लंबे समय से क्या यहाँ हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता, ठीक है, यानी कि हमें बताया जाता कि कब से, एग्जैक्ट टाइम अगर हमें दिया गया होता तब हम सिंस का यूज करते, बट हमें यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, फॉर का। क्लियर, अब देखिए हमारा सेंटेंस क्या होगा, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हमारी किसकी बात हो रही है, फॉर 3 years, 3 साल से, यानी कि हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम की बात हो रही है। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम वाक्य को किस में बनाते हैं, तब हम वाक्य को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। क्लियर, अब ये वाला जो वाक्य है हमारा प्रेजेंट में बना हुआ है, तो हम इस वाक्य को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग, इसकी जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैज बीन। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। ओके, क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट, दे स्टिल राइट लेटर्स टुडे। ठीक है, अब देखिए इसमें गलती मिली, देखिए मैं बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारी एक वर्ड दिया गया है स्टिल, और हमने आपको क्या बताया था, स्टिल का यूज हम कहाँ करते हैं, स्टिल का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं हम स्टिल का यूज, कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम इस वाक्य को भी किस में बनाएंगे, कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम कंटिन्यूअस वर्ब का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल में ये जो वाक्य हमारा बना हुआ है ये हमारा प्रेजेंट में बना हुआ है, तो हम इस वाक्य को किस में बनाएंगे,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये, दे आर स्टिल राइटिंग, क्या हो जाएगा, दे आर स्टिल राइटिंग लेटर्स टुडे। ओके क्लियर, आगे ना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, शी फाउंड दैट द टैप रेन। इसका आप अर्थ निकाले, क्योंकि क्या होता है कुछ वाक्य हमें तभी समझ में आता है जब हम उनका हिंदी में अर्थ निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए शी फाउंड दैट द टैप रेन, उसे लगा कि नल चल रहा है। ठीक है, क्या लगा उसे लगा कि नल चल रहा है। तो हमारा जो इस वाक्य में अर्थ, इस वाक्य द टैप रेन, इसका जो हिंदी में अर्थ क्या आ रहा है, नल चल रहा, क्या आ रहा है, नल चल रहा था। ठीक है, उसे लगा कि नल चल रहा था। तो चल रहा था किसमें आ गया, हमारा कंटिन्यूअस में आ गया। तो इस वाक्य को हम किसमें बनाएंगे, द टैप रेन जो हमारा लिखा हुआ है इसको हम किसमें बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी फाउंड दैट द टैप वाज रनिंग। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, शी फाउंड दैट द टैप वाज रनिंग, उसे लगा कि नल चल रहा था। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, आई ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ गलती। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे यहाँ पे ओन दिया गया। ओन क्या है, हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता है। बट अगर किसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ में हमें टाइम दिया गया हो, ठीक है, यदि किसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ में अगर हमें टाइम दिया गया होता है तो हम उस वाक्य को परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, परफेक्ट टेंस में। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखिए हमें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब तो दी गई है, लेकिन उसके साथ में हमें यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, सिंस माई यूथ। ठीक है, तो हम इस वाक्य को किसमें बनाएंगे, परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। फिलहाल में ये वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट में बना हुआ है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हैव ओन्ड, आई हैव ओन्ड। क्लियर। क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस, देखिए आई हैव ओन्ड दिस प्लॉट फॉर लैंड सिंस माई यूथ। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ए बस रन ओवर हिम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखिए इस वाक्य का अर्थ निकालिए। व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड अ बस रन ओवर हिम, जब वह रोड क्रॉस कर रहा था एक बस उसके ऊपर चढ़ गई। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गलती दिख रही है। देखिए यहाँ पे हमारे जो ये दो वाक्य हैं, और ये दो वाक्य हमारे किससे जुड़े हुए हैं, ये कंजक्शन से, व्हाइल से। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया था कि जब हमारे दो वाक्य कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि पास्ट में या प्रेजेंट के वाक्य जो हमारे दो कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो हम उन दोनों वाक्यों को या तो प्रेजेंट में अगर हैं तो दोनों वाक्यों को हम प्रेजेंट में बनाएंगे, और पास्ट में है तो दोनों वाक्यों को हम पास्ट में बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए व्हाइल के साथ में भी हमें यहाँ पे पास्ट वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम इस वाक्य को भी पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, अ बस रेन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये रेन। तो क्या हो गया हमारा वाक्य, व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड अ बस रेन ओवर हिम। ओके क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप हमने आपको आज ये जितने भी सेंटेंसेस समझाए हैं ये सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे आपको इसमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो अब हम इसके बाद के और सेंटेंसेस आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो का भी अच्छे से रिवीजन कीजिए, और हमने आपको जो अपनी लास्ट वीडियो जो हमने डाली है उसका भी अच्छे से रिवीजन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। तो थैंक यू।